पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्तिमान् अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। राधे श्री राधे। ओम यं प्रव्रजन्ति मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलितकल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं। त्रस्त्रस्त्रस्तनिबद्धनीव विलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति अस्मासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि तरस कराने वाला हरि तरस कराने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्रीमद्सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल खोल सत्य मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कामदगिरये नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम हं हनुमतये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सुवर्णकूटं रजिताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ विश्वानि देव शवितुः दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुवो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं
पधारिए पवन कुमार। कामदगिरि हनुमत चरण मंदाकिनी को नीर, ये तीनों छूटे नहीं जब लगी रहे शरीर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की, मातु मंदाकिनी गंगा की, श्रीमत गजेंद्र नाथ सरकार की, श्री कामदनाथ स्वामी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगदम्बिके मात की, श्री संत समाज की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री द्वारिकानाथ की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण शारदीय नवरात्रि के इस पावन पर्व पर बाल रामलीला कमेटी के तत्वाधान में परमपिता परमात्मा मां जगदम्बिका की असीम अनुकंपा से श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की अकारण करुणा के फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में ये अवसर आया। हम आप सब एकीकार होकर के भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ लेने को उद्यत है। जीव के जब अनंत जन्मों का पुण्य जागृत होता है तब जीव को भगवान की कथा मिलती है। भागवतकार कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च पुरुषो लभतो यदा वै। जीवन में सत्संग कब आता है? जब अनंत जन्मों के पुण्य उदित होते हैं। बहुजन्म समर्जितेन पुण्यः, बहुत जन्मों के अर्जित जब पुण्य जागृत होते हैं तब भगवान की कथा प्राप्त होती है। भैया शुभ मुहूर्त में कथा प्राप्त हो वो और पुण्य की बात होती है। शारदीय नवरात्रि का ये पावन पर्व शक्ति अर्जन का समय होता है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। 9 दिन में माता के 9 स्वरूपों की उपासना होती है। आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन मां शैलपुत्री का दिन होता है। महाराज हिमांचल की कन्या जब भगवान शिव ने, आप ये कथा आगे सुनेंगे, भगवान शिव ने सती को मना किया दक्ष यज्ञ में जाने से। सती नहीं मानी, दक्ष यज्ञ में गई। हुआ क्या? पिता ने अपमान किया, सती को दाह करना पड़ा। भगवान शिव
ने वीरभद्र को भेज करके यज्ञ का विध्वंस कराया। भगवान शिव को सती से इतना मोह था, जलती हुई सती को लेकर के शिव भागे। जहां जहां माता के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हो। लेकिन नवरात्रि में देवी के नव स्वरूपों की आराधना होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। मां दुर्गा के नव स्वरूप हैं। आज प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की उपासना होती है। वही सती ने दाह करते समय भगवान से वरदान मांगा था। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। वही सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई, शैलपुत्री कहलाई। आज माता के उन्हीं स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं की उपासना करना चाहिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम, वृषारूढ़ा शूलधरो, शैलपुत्रो यशस्विनी। शैलपुत्री यशस्विनी, मां शैलपुत्री की आराधना का दिन है। मां भगवती के बाएं हाथ में कमल है और दाहिने हाथ में त्रिशूल है। मां भगवती आज जो भक्त आराधना करते हैं उनकी मनोवांछा पूर्ण करती है। आज के दिन गोघृत का बड़ा महत्व है। मां को गोघृत बड़ा पसंद है। गोघृत का भोग लगाना चाहिए आज भगवती को। गोघृत का भोग लगा के मां शैलपुत्री का ध्यान करना चाहिए। तो नवरात्रि का पावन पर्व मिला, अनंत जन्मों के पुण्य फल उदित हुए, भगवान की कथा मिली, वो भी नवरात्रि के पावन पर्व पर। अच्छा देखो, अभी कोई दूसरा कार्यक्रम होता, जैसे रामलीला इस बार टल गई और रामलीला की जगह ये हुआ कि भागवत हो जाए। अच्छा, भागवत की जगह नौटंकी होती तो चाहे जितनी देर हो जाती महाराज, पब्लिक हिलती नहीं। लेकिन भगवान की कथा है ना, तो लोग पूछ के कितने बजे से होगी? अच्छा, तब तो बहुत देर होगी, तब तक चलते। क्यों? मैं बताऊं, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के आते ही भूख विदा हो जाए, पूर्व जन्मों के पाप सिर पर लदे बैठे हैं, वो नहीं चाहते महाराज कि आपको भगवान की कथा मिले। ले जाते हैं, बरबस ले जाते हैं। फिर भगवान की कृपा भी तो नहीं है। बिना भगवान की कृपा के भगवान की कथा प्राप्त नहीं की जा सकती। देखो, भगवान ने सबको उत्पन्न किया। भगवान स्वयं कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सबको मैंने ही उत्पन्न किया है, सब मेरे प्रिय हैं। अच्छा, बारिश होती है तो बराबर होती, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होती। ऐसा नहीं कि हमारी छत पे ज्यादा हो रही, बगल वाले पे कम हो रही है, नहीं। भगवान की कृपा हर जीव पर है। हर जीव पर परमात्मा कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि सब भगवान की संतान है। अब पिता का स्नेह बड़े पुत्र पर ज्यादा हो, छोटे पर कम हो, ऐसा नहीं होता, सब पर है। पर विशिष्ट कृपा किसी जीव पर होती है।
कृपा तो सब पर है भगवान की, जीव मात्र पर, प्राणी मात्र पर भगवान की कृपा है। जो उत्पन्न हुआ है उस पर परमात्मा की कृपा ही है। लेकिन अतिशय कृपा किसी जीव पर होती है। किसी ने पूछा महाराज अतिशय कृपा किस जीव पर होती है? गोस्वामी जी ने कहा लक्षण बताता हूं, आप समझना किस जीव पर अतिशय कृपा है। गोस्वामी जी कहते हैं पाव दे मार्ग सोई, 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 अतिशय कृपा राम के होई, अतिशय कृपा राम के होई, अतिशय कृपा राम के होई, अतिशय कृपा राम के होई। पांव दे यह मार्ग सोई, कौन? जिस पर अतिशय कृपा राम की हुई। बिना भगवान की कृपा के भगवान की कथा प्राप्त नहीं की जा सकती। देखो हम सत्कर्म करते हैं ना, उसमें 3 बातें आवश्यक है। सबसे प्रथम बात है सत्संकल्प। दुनिया के काम व्यक्ति कर लेगा, पर धर्म की ओर कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, टलता जाता है। सत्कर्म का संकल्प मन में उठे तो समझो भगवान की कृपा है। दूसरा है उस संकल्प पर क्रियान्वयन। संकल्प तो हम कर लेते हैं, महाराज हमको भी कथा करवानी है, पर अभी समय नहीं है, थोड़ा सा ये हो जाए फिर करवा लेंगे, फिर वो हो जाए फिर करवा लेंगे, फिर ये हो जाए वो करवा तब करवा लेंगे। और ये वो करते करते मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, बाबा का संकल्प नाती पूरा नहीं कर पाए। हाँ, बाबा का संकल्प अभी पड़ा है, आज तक पूरा नहीं हुआ। क्यों? बोले भगवान की कृपा नहीं है। संकल्प हो जाए फिर उस पर क्रियान्वयन आवश्यक है। अच्छा, कभी कभी संकल्प भी हो जाता है, क्रियान्वयन भी हो जाता है, लेकिन फिर भी कार्य पूरा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। तीसरी और सबसे मुख्य बात जो है वो है भगवान की कृपा। जीव संकल्प करे पर पूर्ण परमात्मा ही करते हैं। कितने दिनों का संकल्प पूरा नहीं हो पाता और अनायास उठा भाव भगवान पूर्ण कर देते हैं। अपनी ये कथा कैसे हो रही है? अनायास परमात्मा ने प्रेरणा दी और कार्य प्रारंभ। तो शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व, श्री हनुमान जी महाराज की उपस्थिति, मां जगदंबिका की कृपा और आप सबकी श्रद्धा और भक्ति, सबने मिलकर यह संयोग प्रकट किया कि हम आप सब एकीकार होकर के भागवती कथा का रसपान करेंगे। अच्छा, और देखो, सबको 7 दिन की कथा मिलती है, आपको 8 दिन की मिल रही है। आज की कोई गिनती ही नहीं है। सप्त दिवस में होने वाली कथा आपको 8 दिन की मिल रही है। क्यों? बोले महात्म की तो भागवत में गिनती ही नहीं है। आज का दिन महात्म का है,
और कल से मूल भागवत में प्रवेश होगा। आज किसी कारणवश जो नहीं आ पाए, जो व्रत हैं या जो कलश यात्रा में थक गए थे, वो चले गए, कोई बात नहीं। कल से नियम लेकर के 7 दिन संकल्प लेकर के जो कथा सुने, निश्चित उस जीव का कल्याण होगा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदय दे विवेक। अज्ञान का नाश करती है भगवान की कथा। अज्ञान के अंधकार को मिटा करके विवेक का दीपक जागृत करती है, विवेक का उदय करती है भगवान की कथा। तो आज हम कथा में महात्म की चर्चा करेंगे। महात्म किसको कहते हैं? जो हमें किसी का महत्व बताओ। जब तक किसी के विषय में हमें पता नहीं हो, तब तक हमें उससे प्रेम होता ही नहीं। हम भागवत क्यों सुने, इसकी चर्चा जिसके अंदर है उसको महात्मा कहते हैं। भागवत के इतर पुराणों में श्रीमद् भागवत का महात्मा कहा गया है। स्कंद पुराण में भी श्रीमद् भागवत का महात्मा कहा गया है और पद्म पुराण में भी श्रीमद् भागवत का महात्मा कहा गया। पुराण भी इनकी प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इनको महापुराण कहते हैं। एक बात और निवेदन कर, भागवत पोथी नहीं है, भागवत ग्रंथ नहीं है। भागवत को पोथी मानना, ग्रंथ मानना, पुस्तक मानना अपराध बताया महापुरुषों ने। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। आप विश्राम दिवस की जब कथा सुनेंगे, उसमें वर्णन आया है जब भगवान उद्धव को ज्ञानोपदेश करके परम धाम जाने लगे, तो भगवान के श्री विग्रह से एक ज्योति निकली। वो ज्योति जाकर के श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई और उद्धव अपने शीश पर भागवत रख करके और बद्रिकाश्रम की ओर चल गए। जिस दिन से परमात्मा की ज्योति श्रीमद् भागवत में समाहित हुई, उस दिन से भागवत को पोथी कहना अपराध माना गया। उस दिन से श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है। आइए परमात्मा का ध्यान करते हुए भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक और महात्मा का शुभारंभ करते हैं। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हम सब श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कृष्ण कौन? कृष्ण दो शब्दों से मिलकर बना है, कृष्ण और ण। कृष्ण माने होता है सत्ता, अखंड सत्ता, अतुलनीय सत्ता, सार्वभौम सत्ता, सर्वव्यापक सत्ता, ऐसी सत्ता जिसका शासन हर किसी पर है।
और ये सत्ता 2-4 साल 5 साल में हटने वाली नहीं है महाराज, अखंड सत्ता है। जब ये समूची सृष्टि नहीं थी तब भी वो सत्ता थी। आज ये सृष्टि है तो भी उसी परमात्मा की सत्ता है, और कल जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो जो कुछ बचेगा वो केवल परमात्मा होगा। उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, सब पर जिसका राज है, जो सब पर शासन करता है। ब्रह्मा भी उसकी आज्ञा से, इंद्रादिक देवता भी उनकी आज्ञा से काम करते हैं महाराज। सब पर उनकी सत्ता है, इसीलिए उनको ब्रह्म कहते हैं। और वो एक है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। श्रीमद् भागवत में भी सच्चिदानंद रूप आया। परमात्मा को सच्चित और आनंद कह करके व्याख्या करी तो कृष्ण माने हैं सत्ता, और ना दूसरा शब्द है ना। अणा माने, अणा माने हम लोग को पढ़ाया गया था, अणा माने कुछ, हाँ ये पढ़ाया गया। लेकिन ये तब तक का ज्ञान है जब तक पुस्तक के आश्रित है महाराज। ये सच्चा ज्ञान नहीं है। हमने भी पढ़ा था अणा माने कुछ नहीं, लेकिन जब वास्तविकता में जाना तो अणा माने ही सब कुछ है। हमें पढ़ाया गया था का खा गा घा अंगा चा छा जा जा इया टाठा टाठा अणा। का माने कबूतर, खा माने खरगोश, गा माने गमला, घा माने घड़ी, अंगा माने कुछ नहीं। चा से चम्मच, चा से छाता, जा से जहाज, जा से झरना, इया माने टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डलिया, ढा से ढक्कन, अणा माने कुछ नहीं। लेकिन जब वास्तविक अणा का बोध हुआ महाराज, विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से जब अणा माने जाना तो अणा माने होता है आनंद। ऐसा आनंद जो कभी मिटता ही नहीं। अच्छा, हर जीव क्या चाहता है? आनंद ही तो चाहता है। सुख से ऊपर की श्रेणी है आनंद। सुख से भी ज्यादा ऊपर श्रेणी है आनंद की। आनंद किसको? अच्छा खाने का नाम आनंद है। कोई बहुत भूखा हो, 2 दिन से भोजन न मिला हो, अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिल जाए, और कोई पूछे कि भैया कैसा रहा, बोले भैया बोलो मत, आनंद आ गया, आनंद आ गया। 2-3 रात्रि का जागरण हो, बढ़िया डल्लब का गद्दा और एसी की हवा मिल जाए, हाँ। फिर महाराज 6 घंटे 8 घंटे की नींद लेकर के उठे, या कोई पूछे भैया कैसा रहा, बोले आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है। क्यों? बोले अगर ये आनंद है तो फिर एक बार भूख मिटने के बाद भूख क्यों लगती है? एक बार नींद पूरी होने के बाद नींद क्यों लगती है? जो मिट जाता है वो आनंद नहीं है। आनंद क्या है? आनंद साक्षात परमात्मा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी, सी करते लोक
अखिल लोक नायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि। हम आनंद की एक बूंद को तरसते हैं और परमात्मा आनंद का सिंधु है महाराज। संसार में हम आनंद ढूंढते हैं, संसार के पास आनंद है ही नहीं। कभी धन में आनंद ढूंढते हैं, कभी स्त्री संग में आनंद ढूंढते हैं, कभी भोजन में आनंद ढूंढते हैं, कभी यश कमाने में आनंद ढूंढते हैं, कभी बेटे में आनंद, कभी बेटी में आनंद। संसार में आनंद है ही नहीं। कभी बड़ा मकान बनाकर आनंद खोजते हैं, कभी गाड़ी दौड़ाकर आनंद खोजते हैं, पर महाराज आनंद नहीं है। क्यों? बोले दुख मूलम ही संसारम शरीरम व्याधि मंदिरम। ये संसार दुख का मूल है। यहां जो आया है उसको दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि सुख इसके पास है ही नहीं। और जो चीज जिसके पास नहीं है वो दे कैसे सकता है? खोजते हैं हम। बबूल के पेड़ में आम की इच्छा करें तो मुंह भले ही फट जाए, मीठा नहीं हो सकता। संसार में दुख है तो दुख ही मिलेगा। संसार के पास सुख है ही नहीं, आनंद है ही नहीं, तो देगा कहां से? और महाराज एक और कटु सत्य, शरीर यदि मिला है तो व्याधि उत्पन्न होगी। कितना भी च्यवन प्राश खाओ, कितना भी स्वर्ण भस्म खाओ, कुछ होने वाला नहीं है। शरीर यदि मिला है तो व्याधि उपजेगी। संसार में आए हैं तो दुख मिलेगा। सो सुख धाम राम असना अखिल लोक दायक विश्राम। जीवन में सुख चाहिए तो सुखधाम के पास जाओ। सुखधाम कौन? मेरे राम। जीवन में सुख जो चाहे तो एक काम कर। जीवन में सुख जो चाहे तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। बस परमात्मा की शरण में आके परमात्मा की शरणागति ग्रहण करके भगवान के नाम से प्रीति करो, तब जीवन में विश्रांति मिलेगी, तब विश्राम मिलेगा। कृषिर भूवाचको सप्तहणश्च निर्वृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। तो कृष्ण दो शब्दों से मिलकर बना, कृष्ण और ना। कृष्ण माने सत्ता और ना माने आनंद। जब दोनों का एकीकार होता है, जीवन में अखंड सत्ता की शरणागति प्राप्त होती है और जीवन में आनंद होता है, तभी कृष्ण का प्राकट्य होता है। बड़ी व्याख्या करी कृष्ण शब्द की। पुंजी भूतम प्रेम गोपांगना नाम। कहते हैं गोपियों का प्रेम जब एकीकार हुआ, पुंजीभूत हुआ, तो वो कृष्ण रूप में प्रकट हो गया। बोले नहीं नहीं, बोले एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम। श्रुतियों का जो गुप्त वित्त ब्रह्म है, जब वो एकीभूत हुआ तब जाकर के कृष्ण प्रकट हुआ। बोले नहीं नहीं, तो बोले मूर्ति भूतम भागधेयम यदुनाम। यदुवंशियों का जब भाग्य मूर्तिभूत हुआ तब जाकर के कृष्ण प्रकट हुआ। बोले नहीं नहीं, तो बोले श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम। वो पर ब्रह्म जब जीव पर, अपने भक्तों पर करुणा किया, करुणा करके जब उस परमात्मा ने अपने भक्तों के लिए अपने हृदय में
करुणा उत्पन्न की, उसका हृदय द्रवीभूत हुआ। तो वही ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार श्यामल रूप कृष्ण रूप में प्रकट हुआ। हम उन कृष्ण को प्रणाम करते हैं, हम सब श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अब ये श्री शब्द क्या है? देखिए, पूरे भागवत जी का दर्शन करिए, 2 जगह केवल श्री शब्द का प्रयोग हुआ। जहां जहां भगवान का नाम आया है, जब जब भगवान ने कोई बात कही है, उनके पहले श्री शब्द लगा है। और या तो जहां जहां सुखदेव स्वामी ने कुछ कहा है, वहां पर श्री शब्द का प्रयोग हुआ। भगवान के साथ श्री शब्द आया है और सुखदेव स्वामी के साथ श्री शब्द आया है। महापुरुषों ने श्री श्रेवायाम धातु से कहा है। कृष्ण के द्वारा जो सेवित हैं, या सुखदेव के द्वारा जो सेवित हैं, वो श्री हैं। श्री माने विद्वानों ने राधिका जी को कहा। श्री का अर्थ राधिका जी से लिया गया महाराज। और दोनों का संबंध राधिका जी से है। सुखदेव स्वामी का संबंध भी राधिका जी से है, और भगवान का संबंध तो है ही। बोले सुखदेव जी का क्या संबंध है? बोले सुखदेव जी की दीक्षा गुरु हैं श्री राधा रानी। ऐसा पुराणांतर में कथा आती है, निधिवन में श्री राधिका जी अपने सुखदेव के साथ रास करती थी। जब रासलीला होती ना, तो साथ में सुख होते थे। और सुखदेव निरंतर राधा 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 ऐसा रटते थे। एक दिन श्री किशोरी जी कदम वृक्ष के नीचे बैठी थी और सुखदेव को दुलार रही थी, और सुखदेव जी राधा 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 ऐसा रट रहे थे। तब राधा जी ने कहा, भो शुक राधा राधा मां बद, कृष्ण कृष्ण बद। सुखदेव जी को कृष्ण मंत्र की दीक्षा जो मिली है, विद्वान कहते हैं राधा जी से मिली है। श्री राधा जी सुखदेव जी की दीक्षा गुरु हैं, इसलिए शिष्य के पहले गुरु का नाम आया। और महाराज भगवान के पहले श्री शब्द आया, इसलिए क्योंकि कृष्णेन आराध्यते इति राधा, कृष्ण भी जिसकी आराधना करते हैं वो राधा। कृष्ण के द्वारा जो सेवित हैं वो राधा है। तो जहां जहां भागवत जी में भगवान शब्द आया है, उनके पहले श्री लगा है, और जहां जहां शुक शब्द आया है वहां श्री लगा। श्री शुक उवाच, श्री भगवान उवाच। बाकी किसी के आगे श्री शब्द नहीं लगा। विदुर उवाच, मैत्रेय उवाच, सनत कुमार उवाच, परीक्षित उवाच, सूत उवाच, सौनक उवाच, जितने उवाच हैं किसी के पहले श्री शब्द नहीं लगा, केवल 2 नाम हो गया, और दोनों का संबंध श्री राधा जी से। इसलिए अकेले कृष्ण नहीं, श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण को श्री राधा जी के साथ हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, कैसे हैं जी कृष्ण? लक्षण बताया। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा सत्य है, श्री कृष्ण चित है, और श्री कृष्ण ही आनंद है। सत्य कहते हैं जो अविनाशी है, जो मिटता नहीं है, जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, और कल भी सत्य रहेगा। देखो, सांसारिक सत्य बदल जाता है। आज का जो सत्य है ना, कल वो जरूरी नहीं सत्य हो। आज कोई भवन खड़ा है, जरूरी नहीं वो कल रहे।
आज का सत्य जो है वो कल रहे निश्चित नहीं है। आज हम रामघाट गए, नाव वाले से कहा भाई पार करा दो, नाव वाले ने हमको पार करा दिया। ये आज का सत्य है। हमने नाव वाले को पैसा दिया, उसने हमें पार करा दिया। अब 4 दिन बाद हम फिर पहुंचे, या मान लो कल ही पहुंच गए। अब कल उससे कहें वही नाव वाला मिल जाए, वही नाव खड़ी हो कहते भैया पार करा दो, तो कहेगा भैया पार नहीं करा सकता। बोले क्यों? बोले नहीं करा सकता, आप इस नाव से पार नहीं हो पाओगे। बोले कल तो पार किया था। बोले कल पार किया था महाराज, आज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले नाव में छेद हो गया। ये सत्य था कि हमने उससे पार किया है, पर आज पार कर पाएंगे ये सत्य नहीं है। ये संसार का सत्य है। लेकिन जो सत्य कभी बदलता नहीं है, जैसा सत्य कल था वैसा ही सत्य आज है और वैसा ही सत्य कल रहे। आज मुख्य बाजार पर 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है, बहुत विशाल बिल्डिंग खड़ी है। ये आज का सत्य है। लेकिन कल कोर्ट का ऑर्डर आ जाए कि ये अवैध खड़ी है, बुलडोजर चलवाओ, तो कल ढह जाएगा, नाश हो जाएगा। आज का सत्य कल रहे वो निश्चित नहीं है। लेकिन जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जैसा कल था वैसा ही आज और वैसा ही कल रहेगा, उसको सत्य कहते हैं। दूसरी बात, चित। चित माने होता है प्रकाश। अच्छा, हम कैसे देखते हैं? आंख से ना, आंख से देखते हैं ना। हम आंख से देखते हैं, पर आंख हमें दिखाती नहीं है। अंधेरे में चले जाओ, भला घोर अंधेरा हो, अपना हाथ नहीं दिखाई देगा। देखती तो आंखें हैं, पर दिखाता प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं है तो हम कुछ नहीं देख सकते। अपने आप को नहीं देख सकते, अपना हाथ पैर नहीं देख सकते, और तो छोड़ो, हमें कुछ देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। पर जिस परमात्मा को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने प्रकाश से जो सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। एक ऐसा बल्ब फिट किया है महाराज कि पूरी दुनिया जगमगा जाती है। उस सूर्य में भी जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, उस सूर्य में भी प्रकाश है उस परमात्मा का। चंद्रमा में भी प्रकाश है उस परमात्मा का। अपने प्रकाश से जो कण कण को प्रकाशित करता है, उसको हम चित्त कहते हैं। अच्छा बताओ, कितना प्रकाश होगा परमात्मा में? कितना प्रकाश है उस परमात्मा में? विद्वानों ने भगवान का प्रकाश नापने का प्रयास किया है और उन्होंने लिखा है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भाषदृशी सा स्याद्भासास्तस्य महात्मनः। कितना प्रकाश है उस परमात्मा में। ग्रीष्म काल के मध्याह्न में 1 से 2 के बीच जितना प्रकाश एक सूर्य में होता है, दिवि सूर्य सहस्रस्य, ऐसे 1000 सूर्य एक साथ चमके तो भी उस परमात्मा के प्रकाश के एक कण की बराबरी नहीं कर सकते। सोचो कितना प्रकाश है उस परमात्मा, सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। और तीसरी बात है आनंद। आनंद सांसारिक वस्तुओं में नहीं, आनंद है आत्मज्ञान। जिस दिन ये बोध हो जाए मैं कौन हूं, बस जीवन में आनंद का प्राकट्य हो जाए। मैं कौन हूं? आंख, कान, मुंह, शरीर,
रामलाल, श्यामलाल, कौन हूं मैं? कभी भी पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं? अगर आंख हूं मैं तो आंख अंधी होती है, कान हूं मैं तो कान बहरे होते हैं, शरीर हूं मैं तो शरीर मरता है, तो मकान हूंगा, दुकान हूंगा। अच्छा छोड़ो, मेरे कौन है? धन मेरा है, वैभव मेरा है, बेटा बेटी मेरे, पत्नी मेरी, कौन मेरा? अगर कोई हमारा है तो हमारे साथ क्यों नहीं जाता? कोई जाता है? धनानि भूमौ पसवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धन बैंक में पड़ा रह जाता है, किसी के पास उधार रह जाता है, जमीन में गड़ा रह जाता है, 1 रुपया कोई साथ में लेके जाता है। किसी ने कहा है कितनी भी दौलत इकट्ठा कर ले, कितनी भी दौलत इकट्ठा कर ले दुनिया में, मैंने सुना है कफन में जेब नहीं होती। जाते समय एक फूटी कौड़ी लेकर कोई गया? धनानि भूमौ, धन यहीं जमीन पर रह जाता है महाराज, तो पशु जाते होंगे। जिन पशुओं को पालो, कोई पशु कहता है कि मेरा मालिक जा रहा मैं भी चलूं। पशवश्च गोष्ठे, पशु खूंटे में बंधे रह जाते हैं। तो पत्नी तो साथ जाएगी, 7 फेरे लिए हैं, अग्नि के, देवताओं के, दोनों पक्षों के बंधु बांधवों के, इनके सामने सौगंध लेती है ना साथ निभाने की, वो तो साथ जाएगी। बोले ना, नारी गृहद्वार, दरवाजे तक बस। तो इतने जो संसार के संबंध बनाए, कोई तो जाएगा, फूफा जाएगा, मामा जाएगा, मामी जाएगी, कोई तो जाएगा साथ में, मौसा मौसी। बोले ना, जना श्मशाने, ये उतनी देर तक के साथी हैं महाराज जितनी देर तक आग नहीं लगती। आग लगी, खेल खत्म। फिर कहते हैं जल्दी करो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। थोड़ी जाड़ा पड़ जाए तो बस यही देखते रहते हैं कितनी देर होगा संस्कार, कितनी देर होगा संस्कार। और महाराज संस्कार में थोड़ा लेट हो जाए और ठंडी का सीजन हो, नहाना पड़े, फिर घर पहुंचते पहुंचते हाँ सारा प्रेम वही धरा रह जाता। घर पहुंच के पहला शब्द यही निकलता, थोड़ी और पहले टाइम से मर जाते तो क्या पूछना था। अब लगता है बुखार आ ही जाएगा। जना श्मशाने, तो ये देह जिसके लिए हम पाप करते हैं, न पाप देखें, न पुण्य देखें, न दिन देखें, न रात देखें, न अच्छा देखें, न बुरा देखें, ये तो साथ जाएगी। बोले ना, देहश्चिताया, चिता तक, चिता में लिटाया, आग लगाया। और एक वैचित्र देखो, जिसके लिए जीवन भर यत्न करो, जिसके लिए जीवन भर पाप पुण्य कमाओ महाराज, वही बेटा सबसे पहले आग देता है। कितना बड़ा वैचित्र। एक बेटे के लिए कोई मंदिर नहीं बचता, कोई चौखट नहीं बचती कि एक संतान हो जाए। संतान हुई तो पूरा जीवन उसके लिए लगा देते हैं, और कमा के धर दें, और कमा के धर दें, और कमा के धर दें। तो महाराज जब पिता मरता है तो सबसे पहले बेटा ही फूंकता है। देहश्चिताया, तो साथ क्या जाएगा? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एका। केवल धर्म एक ऐसा है जो जीव के साथ जाएगा।
महाराज जितना जीवन में हो सके धर्म संचय करो। तो परमात्मा सत है, परमात्मा चित है, परमात्मा आनंद है। बोले जब कोई व्यक्ति होता है तो फिर उसका कोई कार्य भी होता है। परमात्मा का कार्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है भगवान, विश्व का पालन करता है भगवान, और विश्व को लय करता है भगवान, विश्व को नष्ट करता है भगवान। बोले ले, जब नाश करना है तो बनाता ही क्यों है? चलो बना भी दिया तो फिर पालता क्यों है? और पाल पोस कर बड़ा किया तो फिर मिटाता क्यों है? बहुत सुंदर बात कही सुखदेव स्वामी ने। भूतैर्भूतानि भूतेशः सृजत्यवति हन्त्यजः आत्मसृष्टै स्वतन्त्रैः अनपेक्षोऽपि बालवत्। आपने कभी किसी बच्चे को खेलते हुए देखा? कभी छोटा बच्चा, आज के बच्चे तो खेलते ही नहीं है महाराज, मोबाइल छोड़ते ही नहीं। कभी बालू का ढेर पड़ा हो उसमें बच्चे खेलते थे? खेलते हैं नहीं, खेलते थे। बालू के ढेर में घरौंदा बनाते थे, फिर उसमें गुड्डे और गुड़िया का खेल खेलते थे, और जब उनका जी भर जाए तो तोड़ देते थे। सुखदेव स्वामी कहते हैं ऐसा बच्चे क्यों करते हैं? बोले आत्म सृष्टि स्वतंत्र ही, उनके द्वारा रचनी रचना है, स्वतंत्र है वो। जब जी में आया बना लिया, जब जी में आया तोड़ दिया। इसी तरह परमात्मा, भगवान के मन में इच्छा होती है एक से अनेक हो जाऊं तो संसार बन जाता है। जब तक उसका जी चाहता है वो हम जैसे खिलौनों से खेलता है, और महाराज जैसे उसका जी भर जाता है तो तोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि उसको बनाते समय हर्ष हो तो मिटाते समय विषाद हो ना। जितनी प्रसन्नता उसको बनाने में होती है उतनी ही प्रसन्नता उसको मिटाने में होती है। जैसे छोटे बच्चे जितना उत्साह से घरौंदा बनाते हैं उतना ही उछल उछल के उसको तोड़ते हैं और प्रसन्न मन होते हैं। परेशान तो हम होते हैं जो उसकी माया में फंसकर दिन रात रोते हैं। उसको कोई फर्क नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं, ना उसको हर्ष है ना विषाद है, मन का भाव है। परमात्मा के मन में भाव जगा तो दुनिया बन गई, और भाव बिगड़ा दुनिया मिट गई। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और क्या करता है भगवान? बोले तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जड़ से उन्मूलन करता है। तीन ताप कौन कौन से? आध्यात्मिक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप। क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो तीन तापों से बचा हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पैसा बहुत है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, जीवन भर पैसा कमाया, अंबार लगाया, खुद पता नहीं कितना पैसा है हमारे पास, लेकिन जब उनका भोजन देखो, हाँ मूंग की दाल, 2 ठो रोटी, ये भी मिल जाए तो भगवान की कृपा, कुछ तो नाक से नली डाल के पा रहे हैं। पैसा इतना है, संपत्ति इतनी है